Hello students, myself Ashish Sharma and today we are discussing differentiation and which is very important topic from examination point of view and in general also. So in our previous video we discussed function and limit of a function. So now we are discussing differentiation. अब बात आती है differentiation क्या चीज होती है. Differentiation measures रेट ऑफ चेंज. इसकी डिफाइन अब डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने के बहुत से मेथड हैं और वो मेथड मैंने पिक किया जिससे आपको इजीली ग्रास्प हो सके कि क्या होती है डिफरेंशिएशन. अब डिफरेंशिएशन में हमने दो वर्ड्स यूज किए हैं, एक तो किया है रेट एंड सेकंड इज द चेंज. अब सबसे पहले बात है चेंज क्या होता है. चेंज यहां पे क्या चीज है. जनरल जो चेंज है वो तो आपको पता है. चेंज क्या है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. क्वांटिटीज क्या होती हैं और वो जो क्वांटिटीज पढ़ी थी हमने देखा था कि क्वांटिटी दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज कांस्टेंट. क्वांटिटी के साथ हमने पढ़ा था कांस्टेंट और वेरिएबल्स. अब बात आती है कि हमारे पास अगर हम बात करें कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इन दोनों में से चेंज कौन होता है. हमने जब कांस्टेंट की डिफाइन को एक्सप्लेन किया था मैंने वहां पे बताया था कि कांस्टेंट वो क्वांटिटीज हैं जो चेंज नहीं होती हैं. सो हमारे पास कांस्टेंट जो है वो चेंज होंगी तो कांस्टेंट हमारे पास चेंज नहीं होती. सो व्हाट अबाउट वेरिएबल्स. वेरिएबल्स जो है हमारे पास चेंज होते हैं. हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स चेंज होते हैं लाइक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट. तो ये सभी ये जो है हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो ये चेंज होंगे. अब वेरिएबल इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से वेरिएबल्स जो हैं ऑलवेज चेंज. तो चेंज कौन होता है. हमने चेंज जो है हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं. अब हमने वेरिएबल्स के ऊपर इसका मतलब हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस करनी है ऑन वेरिएबल्स क्योंकि कांस्टेंट तो चेंज नहीं होते हमने देखा. फिर हमारे पास नेक्स्ट जो बात आती है, अब जो एक दो नोटेशंस हैं इनको ध्यान से जरा देखिए. फर्स्ट ये जो है ये सिंबल है, इस सिंबल को हम बोलते हैं डेल्टा. क्या चीज है डेल्टा. इस डेल्टा का मतलब होता है ये जो है हमारे पास इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज. इस डेल्टा ये डेल्टा क्या सिंबलाइज करता है चेंज को. और एक जो है हमारे पास डी ये भी रिप्रेजेंट करता है चेंज को. ये जो डेल्टा है ये रिप्रेजेंट करता है बिग चेंज को अगर मतलब कि हमारे पास चेंज ज्यादा हुआ है किसी क्वांटिटी में. और ये डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी. Delta represent big change in quantity and D stand for small change in quantity. अगर हम बात करते हैं डेल्टा x की तो इसका मतलब क्या होगा. इसका मतलब होगा चेंज इन x. अगर हम बात करते हैं dx इसका भी मतलब क्या होगा चेंज इन x. तो इसका मतलब होगा चेंज इन बिग एक्स किसी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज और इसका मतलब होगा चेंज इन ये जो है इसमें dx मींस चेंज इन स्मॉल चेंज. तो इसका मतलब हो गया बिग चेंज और यहां पे स्मॉल. तो ये जो है हमारे पास इसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे डेल्टा x dx. दोनों का मतलब होता है चेंज लेकिन दोनों में चेंज का किस फॉर्म में, एक में ज्यादा चेंज एक में कम चेंज. इस चीज को हम अगर एक चीज में और आपको हम देखते हैं. सपोज हमारे पास अगर आपको बोला है D4 ये क्या आ जाएगा चेंज. 4 क्या चीज है 4 वेरिएबल है कि क्वांटिटी है. सो 4 इज अ क्वांटिटी. क्या 4 इज अ कांस्टेंट. सो क्या कांस्टेंट चेंज होते हैं. कांस्टेंट रिमेन सेम. कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज चेंज नहीं होती. सो
अगर आपके पास इस टाइप से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब चेंज किसमें करनी है, चेंज इन अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता, याद रखना है। तो अगर आपको बोला जाए कि डेल्टा कोई भी चीज हमने चेंज करनी है तो वो कोई भी कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। फिर हमारे पास इस चीज को एक तरीके से हम एक मेथड से और देखते हैं, डिफरेंशिएशन। सपोज हमारे पास एक लेंथ है, अगर हम लेमन लैंग्वेज की बात करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू डिफरेंशिएट, टू डिवाइड समथिंग, चीजों को ब्रेक डाउन करना, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब होता है, अगर जनरल हम बोले तो टू ब्रेक। सपोज हमारे पास ये आपके सामने एक लेंथ दिख रही है, सपोज ये लेंथ है, कंस्टिट्यूट करती है x, ये पूरी लेंथ कंस्टिट्यूट करती है x। अब अगर हम बात करें, ये जो x है, ये x स्मॉल एलिमेंट्स की बनी है, ये जो पूरा x है ये स्मॉल एलिमेंट्स की बनी है, और ये जो सबसे स्मॉल एलिमेंट इस x को बनाने में इसको हेल्प कर रहा है, उस स्मॉल लेंथ का नाम हमने दिया डेल्टा x। इसका मतलब ये हुआ, ये डेल्टा x ऑफ इक्वल लेंथ जब आपस में कंबाइन हुए, देन हमारे पास एक लेंथ, वी गेट दैट लेंथ इज x। तो जब भी हमारे पास डेल्टा x का मतलब हुआ कि स्मॉल चेंज, तो अगर ये पूरा x था तो स्मॉल, हमने अगर इसमें इस पूरी लेंथ x में स्मॉल इंक्रीज करना हो, अगर पूरी लेंथ में स्मॉल इंक्रीज करना हो तो इसको हम डेल्टा x ऐड कर देंगे, स्मॉल इंक्रीज में डेल्टा x ऐड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, x को हमने यहां तक, यहां से लेके यहां तक था x, हमने ये वाला भी ऐड किया, तो इसका मतलब ये पूरी लेंथ क्या बन जाएगी, x प्लस डेल्टा x, इंक्रीज इन लेंथ। और ये जो हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ हुई, इसको हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में एक नए टर्म से बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट। इसको क्या चीज से बोलेंगे, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या चीज होती है, इंक्रीज इन एनी अमाउंट। सपोज किसी की सैलरी है लेट 10,000, तो आपको पता है एवरी ईयर उसकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट ऐड होती है, तो वो सैलरी में जो इंक्रीमेंट लगता है, सपोज 5% जब भी 10% का इंक्रीमेंट होगा, सपोज 10,000 में 10% का इंक्रीमेंट होगा 1000, और उसकी सैलरी बन जाएगी 11,000 नेक्स्ट ईयर। तो इंक्रीमेंट का मतलब होता है स्मॉल इंक्रीज इन अ लेंथ, किसी भी चीज को स्मॉल इंक्रीज करना, उसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट। सो इंक्रीमेंट होता है इंक्रीज इन एनी क्वांटिटी, और वी कैन से दैट नंबर। तो इंक्रीमेंट सिंपल हुआ कि इंक्रीज किया जाए किसी चीज को, उसको हम बोलते हैं सिंपल वे में इंक्रीमेंट। ये जो हमारे पास वर्ड है इंक्रीमेंट, आगे जैसे जैसे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे ये वर्ड आपको यूज में मिलेगा, तो याद रखना इंक्रीज का मतलब होता है एडिशन करना। सिंपल लैंग्वेज अगर हम बोले तो एडिशन करना, उस चीज को हम बोलते हैं इंक्रीमेंट।